किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बार सूर्य अस्त के समय सूर्य ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा। सब खामोश रहे। एक दिए ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक लड़के की, जिसके माँ बाप मर चुके थे और वह इंडिपेंडेंटली ही अपना सारा काम चला रहा था। पढ़ाई भी करता था, एक लाला के यहाँ नौकरी भी करता था, व्यापारी के यहाँ, सेठ के यहाँ, और एक उसी गांव में एक छोटे से कमरे में वह रहता था। ये उस ज़माने की बात है जब बिजली वगैरह नहीं थी। उस लड़के के पास में 4 मोमबत्तियाँ थीं। लड़का उन्हीं मोमबत्तियों को जलाकर जितना भी प्रकाश होता, उनसे जितनी भी रोशनी होती, उसी में बैठकर पढ़ता था। एक बार वह शाम को मोमबत्तियाँ जलाकर संध्या वंदन करके बाहर चला गया कमरे से सामान लेने के लिए, और इसी बीच उन 4 मोमबत्तियों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई। पहली मोमबत्ती जो थी वो विश्वास की प्रतीक थी। वो कहने लगी कि अब इस दुनिया में विश्वास किसी को किसी पर नहीं रहा, लोग गलत काम कर रहे हैं, कोई किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा। तो बोलिए मेरी इस दुनिया को ज़रूरत नहीं है, और वो इतना कहकर वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी जो मोमबत्ती थी वो शांति का प्रतीक थी, और वो कहने लगी कि अब शांति इस दुनिया में कहाँ बची है। लूटपाट हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और वह लोगों की बुराई करती चली गई और कहने लगी कि शायद मेरी भी इस दुनिया को अब ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर शांति वाली जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई। अब तीसरी मोमबत्ती जो प्यार का प्रतीक थी, वो कहने लगी कि अब दुनिया में प्यार कहाँ रहा है, अब मतलब की दुनिया रह गई है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब 2-3 दिन प्यार का दिखावा करते हैं और फिर अपना मतलब निकलने के बाद में कोई काम का नहीं रहता प्यार। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लगता है मेरी भी इस दुनिया को ज़रूरत नहीं रही। इतना कहकर वो तीसरी मोमबत्ती जो प्यार का प्रतीक थी वो भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती जो है वो जलती रही, खामोश रही। वो लड़का जब अपना सामान लेकर वापस अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि 3 मोमबत्तियाँ बुझ चुकी हैं, और उसके बाद जलाने के लिए जो माचिस थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। वो लड़का गुस्सा करने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पहले ही इतना परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये मोमबत्ती भी बुझ गई। वह लड़का उदास होने ही वाला था, रोने ही वाला था। इतने में जो चौथी मोमबत्ती थी वो बोली कि अरे परेशान मत हो, उदास मत हो, मैं जो हूँ वो आशा का प्रतीक हूँ। मैं आशा हूँ, मैं उम्मीद हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक शांति, प्रेम और विश्वास तीनों को वापस लाया जा सकता है। तीनों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं। उस मोमबत्ती ने कहा कि तुम मेरी मदद से इन तीनों मोमबत्तियों को जला दो। लड़के ने वैसा ही किया, उसी मोमबत्ती की मदद से अपनी वो तीनों मोमबत्तियाँ जला दी। कहानी बहुत छोटी सी है मगर सार बहुत बड़ा है। ज़िंदगी में जब आपको लगे कि सारी मोमबत्तियाँ बुझ चुकी हैं, पर उस टाइम पे आप अपनी आशा की उम्मीद को, जो आशा है, उम्मीद है, उसकी मोमबत्ती को मत बुझने देना। अगर आशा की मोमबत्ती आपके पास में है, उम्मीद है आपके पास में, तो आप किसी भी परेशानी से निकल जाओगे। कोई भी दिक्कत हो आपको, उससे आप बाहर आ सकते हो। उस उम्मीद की मोमबत्ती से जब आप किसी परेशानी में फंस जाएंगे, अंधकार में फंस जाएंगे, तो आपको एक उम्मीद की किरण दिखती रहेगी और आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेगी। आप उम्मीद की मोमबत्ती से खोया हुआ फेम, खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई कुछ संपत्तियाँ, कोई भी चीज़ आपने खो चुके हैं, उसको आप पा सकते हैं फिर से। लेकिन शर्त यही है कि वो उम्मीद की जो मोमबत्ती है वो हमेशा जलाए रखिए। उम्मीद की मोमबत्ती को कभी मत बुझने दीजिए।